द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, एक कहावत है थूक के चाटना। वो कहावत सीधे तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर बार बार फिट कर लेती है। ऐसे ही कुछ हुआ है दोबारा भाजपा के साथ। किस तरह से आप सोच रहे होंगे कि थूक कर चाट लिया, वो ये हुआ कि RRR जो मूवी है जिसके गाने को ऑस्कर अवार्ड मिला, उसके बाद से देश भर के अंदर हर कोई व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करता है। हर एक व्यक्ति का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। लेकिन उस बीच में भाजपा की जम के फजीयत हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी एक के बाद एक बधाइयां देना शुरू कर दी। और यहां तक कि पीयूष गोयल जी ने तो मोदी जी को श्रेय भी दे दिया, धन्यवाद भी कर दिया। लेकिन आखिर मामला क्या था, कैसे भाजपा की पोल खुली, और मैं आपको बताऊंगा कि भाजपा के नेताओं ने और सांसद और प्रदेश अध्यक्षों ने किस तरह से धमकाया था RRR की रिलीज के समय। वही सारी चीजें अब भाजपा के लिए भूत की तरह आ रही हैं और भाजपा को पूरी तरह से बेनकाब कर रही हैं। हिंदुस्तान ने लिखा, RRR ने जीता ऑस्कर, गर्व से चौड़ा हुआ हर भारतीय का सीना, बोले बना डाला इतिहास। 15 अभी तक प्रेस्टिजियस अवार्ड्स RRR जीत चुकी, और उसके बाद ये नाटू नाटू जो गाना रहा RRR का, उसने ऑस्कर जीतकर इतिहास बनाया। हर एक भारतीय खुश हुआ उस पर। भाजपा के नेताओं ने भी तारीफें करी। लेकिन भाजपा के नेताओं की पोल कैसे खुल गई? मोदी जी ने ट्वीट कर दिया। मोदी जी ने ट्वीट किया, एक्सेप्शनल। लोकप्रियता जो है नाटू नाटू की, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर है। ये एक ऐसा गाना है जिसको सालों साल याद रखा जाएगा। अंग्रेजी में है ट्वीट। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू MM कीरावानी, बधाई दे रहे हैं पूरी टीम को RRR की। इंडिया इज रिलेटेड एंड प्राउड ऑस्कर्स। अब यहां पर जिस तरह से इन्होंने ये बात करी, उसके बाद से ही लोगों ने बीजेपी की पोल खोलना शुरू कर दी कि किस तरह से बीजेपी के सांसद, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, इन लोगों ने सीधे तौर के ऊपर थिएटर्स को जलाने तक की बात कही थी RRR की रिलीज को लेकर। ये पूरी बहस और ज्यादा कब बढ़ती है, जब पीयूष गोयल जी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी बधाई दे देते हैं किसको? नरेंद्र मोदी जी को। हमेशा की तरह चाटुकारिता, चमचागिरी चरम सीमा पर रहती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो शायद फिर जिस तरह से उनको पद मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। आज तक ने लिखा, PM मोदी ने पहले ही साबित कर दिया, RRR को ऑस्कर मिलने पर बोले पीयूष गोयल। आपको भी गुस्सा आएगा, जाहिर सी बात है भाई, आप क्यों श्रेय दे रहे हो? मशहूर हैं लोग श्रेय देने के लिए। तो क्या हुआ था, किस तरह से साबित कर दिया? पीयूष गोयल जी का कहना था कि साहब सांसद बनाया इसके स्क्रिप्ट राइटर को RRR के। खैर वो बाद में करेंगे, पहले चलते हैं किस तरह की धमकाया गया था और अखबारों ने क्या छापा था। एक अखबार ने लिखा था, जब RRR रिलीज हो रही थी तो ये अखबार की हेडलाइन थी, RRR के फर्स्ट लुक पर बीजेपी को आपत्ति। ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबार कह रहा। आज जो बीजेपी खुशी का और जोश का और जश्न का दिखावा कर रही है, उसकी पोल ये है कि जिस RRR के गाने नाटू नाटू को, उसमें अपनी उपलब्धि भी वो गिना रहे हैं, अपने नेता की उपलब्धि भी गिना रहे हैं, इतनी बेशर्मी है। लेकिन उसको लेकर 3 महीने पहले क्या कहा था, वो अखबार में छपा है। RRR के फर्स्ट लुक पर बीजेपी को आपत्ति। राजा मौली से कहा, तुम लुक बदलो नहीं तो थिएटर्स जला देंगे। अब आप खुद सोच लीजिए कि किस तरह से आपत्ति जताई थी इन्होंने। ये सामने है आपके, इनके लुक के ऊपर। और दूसरा जनसत्ता ने लिखा था, विवादों में राजा मौली की फिल्म RRR, बीजेपी नेता ने दी पिटाई की धमकी, कहा थिएटर्स में लगा देंगे आग। कौन नेता थे ये? कोई मामूली नेता नहीं थे, किसी गली के पार्षद हों, कहीं ब्लॉक अध्यक्ष हों, या जो भी होता है बीजेपी में मंडल वगैरह, ये सब चीजें। ये बल्कि सांसद कहां से? करीमनगर से, और तेलंगाना के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। आज मोदी जी तारीफ कर रहे हैं RRR की, तब तो उनका कोई ट्वीट नहीं आया था, या पीयूष गोयल जी का कोई ट्वीट नहीं आया था कि भाई यहाँ पर ये हमारे जो सांसद जी हैं इन्होंने गलत बात कही है, हम सब गर्व करते हैं RRR के ऊपर। तब कुछ नहीं था। कहते हैं ना कि आपके संघर्ष में आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता। आप जब कामयाबी पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोग अपना उसके अंदर कंट्रीब्यूशन यानी योगदान बताने के लिए आ जाते हैं कि हम भी इस जश्न में आपके साथ हैं। सुख का साथी आपको बहुत सारे मिलेंगे, सुख के, दुख के साथी कम होंगे। यही बीजेपी का हाल है। और अब इसी बात पे लोग कह रहे हैं कि भाई आप थूक के चाटने का काम कर रहे हो। जिस RRR के रिलीज होने पर राजा मौली जी को धमकाया था भाजपा के नेताओं ने, सांसद ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, कि जला के रख देंगे थिएटर्स अगर लुक चेंज नहीं किया, हमें आपत्ति है। और उसके ऊपर सीधे तौर के ऊपर मौन धारण किया हुआ था भाजपा के तमाम दिग्गज पदों पे बैठे हुए नेताओं ने। न राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ बोला था, न मोदी जी ने कुछ बोला था।
जनसत्ता ने आगे लिखा, तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और करीमनगर से सांसद बंडी संजय ने फिल्म में आदिवासी नेता कोमराम भीम पर आधारित एक सीन पर आपत्ति जताई है जिसमें वो मुस्लिम वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। बंडी संजय ने पब्लिक मीटिंग में राजा मौली पर फिल्म के लिए ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और सीधे तौर के ऊपर धमकाया कि पिटेंगे, ये थिएटर्स में आग लगा देंगे। और उसके बाद भी बीजेपी ने न कोई कार्रवाई की थी, ना ही बीजेपी ने कोई इसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराई थी। सबसे पहले अखबारों ने लिखा था कि भाजपा को इसके फर्स्ट लुक पर आपत्ति है, थिएटर जलाने की धमकी दे रहे हैं, मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं बड़े दिग्गज नेता। और उसके साथ अब जब जीत जाते हैं तो क्या होता है साहब, सीधे तौर के ऊपर मोदी जी को बधाई दी जा रही है पीयूष गोयल जी की तरफ से। मतलब हद होती है उन तमाम चीजों की जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेगालोमानिया। ये इनके ऊपर फिट बैठता है कि अपने ही लिए सब कुछ दिमाग में फितूर जमा हुआ है कि बस किसी भी तरह मेरा नाम होता रहा। कि आज तक ने जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, इसी पे मैं आगे लेके जाऊंगा कि पीएम मोदी ने पहले ही साबित कर दिया, RRR को ऑस्कर मिलने पर बोले पीयूष गोयल। अब यहाँ पर क्या था, इनका तर्क क्या है कि जो नॉमिनेशन होता है आर्टिस्ट का राज्यसभा के अंदर, जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, जहां तक मेरी जानकारी, किसी को सही पता हो दुरुस्त कर दीजिएगा, राष्ट्रपति 11-12 सांसद नॉमिनेट करते हैं अलग अलग फील्ड्स के, अलग अलग कला के। जैसे जावेद अख्तर हुए थे नॉमिनेट, जैसे रेखा हुई थी नॉमिनेट, जैसे सचिन तेंदुलकर हुए थे नॉमिनेट। जहां तक मेरी जानकारी ये भी उसी में नॉमिनेट हुए होंगे। तो जो नाटू लिखने वाले हैं विजेंद्र प्रसाद, नाटू लिखने वाले भी नहीं, इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर हैं। मतलब उन्होंने गाना भी नहीं लिखा है, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर जो हैं उनको बधाई, उनकी वजह से बधाई दी जा रही है कि वो राज्यसभा के सांसद हैं और मोदी जी ने जो ऑस्कर विजेता लोग हैं उनको पहले ही पहचान के राज्यसभा में भेज दिया। बस ये बात पीयूष गोयल की जो कहनी थी, उसके बाद से हंगामा बहुत जाहिर था, क्योंकि दक्षिण भारत जो है वो तो वैसे ही बीजेपी को पसंद नहीं करता। और दक्षिण भारत में जिस तरह से भेदभाव के आरोप बीजेपी के ऊपर लगते हैं वो किसी पर नहीं लगे होंगे। तो इस सब को लेकर बीजेपी की जितनी फजीयत हो रही है उतनी कहीं नहीं हुई होगी शायद। इसको लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये क्या है, थूक के चाटना नहीं है तो और क्या है, और भाजपा इसके अंदर माहिर है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, बधाई सबको दीजिएगा कि नाटू को हर अवार्ड मिल रहा है। 15 अवार्ड्स मिल चुके हैं और अब फाइनली ऑस्कर मिला है राजा मौली साहब की उस मूवी को, जिसका विरोध बीजेपी के दिग्गज नेता, दिग्गज सांसद, प्रदेश अध्यक्ष तेलंगाना के ये कह के कर रहे थे रिलीज होने से पहले कि अगर ये रिलीज होगी तो पूरे थिएटर जला देंगे। और लोगों ने कहा कि जिसका विरोध इन्होंने किया है, बीजेपी के नेताओं ने या पूरी भाजपा ने, उसको सफलता मिली है। प्रोफेसर इलाहाबादी करके है, प्रोफेसर नूरुल, एक ट्विटर पे उन्होंने लिखा है, भाजपाइयों ने जिसका विरोध किया देश का नाम उसी ने रोशन की। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने के साथ आप भी सोशल मीडिया के ऊपर इसको साझा कीजिएगा दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, और लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।